राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब करने का सपना दिन में है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान जीके, उसको किस तरीके से पढ़ें, उसको स्टार्ट कैसे करें, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उस जीके को किस तरीके से पढ़ें, इस सब को लेकर आज का सेशन रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बात करूं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट की होनी ही चाहिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, लेकिन साथ चाहे कोई भी वैकेंसी हो, XYZ हो, चाहे वो कोई टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो कोई भी, अगर राजस्थान में आप जॉब आते हो तो आपको ये जो राजस्थान जीके है ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से बिलोंग करते हैं और राजस्थान जीके एक बहुत बड़ा सिलेबस लेके बैठा हुआ है, ये बहुत वाइड है, इसको पढ़ना ही हमें पड़ेगा। तो हम इस पढ़ने को स्टार्ट कैसे करें? हमें दिक्कत इस बात से है कि मैम हमें पता है कि ये टॉपिक है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करें? हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है कि हम इस चीज़ को पढ़े कैसे। तो पहले मैं बात करूँ राजस्थान जीके की, तीन आपको राजस्थान जीके अगर आ जाए तो तीन चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है। एक है हिस्ट्री, मैं राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। सेकंड मैं बात करूँ पॉलिटिकल, और तीसरी मैं बात करूँगी आपकी ज्योग्राफी। ये तीन इसके मेन क्या है, पिलर्स है, जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपके ज्योग्राफी, तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में इन सब का अपना पर्टिकुलर रेशो होता है कि इतने इतने क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो इसको स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले देखो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए। पहला टिप जो मेरा होगा वो ये होगा कि जब भी आप राजस्थान जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधे किताबों से ना इसको स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि भाई पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। ठीक है, या फिर पहले भी कुछ कोचिंग्स वगैरह होती थी जिसमें बच्चे पढ़ लेते थे, या कोई टीचर होता था जो कि उनको गाइड करता था। मेरा बेसिक जो मोटिव है कहने का कि आपको कोई बताने वाला हो, आपको कोई उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हो। ठीक है, तो मान लिया आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप हिस्ट्री का मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। ठीक, कछवाहा है या मेवाड़ का पढ़ रहे हो आप, है ना, मेवाड़ आप पढ़ रहे हो, रावल और राणा ये दोनों आप पढ़ रहे हो, तब मेवाड़ राजवंश आप एक बार रीडिंग कर लोगे। अगर आप सिंपल बुक से पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी पर्टिकुलर गाइड है, गाइड आपके लक्ष्य की आती है, राय की आती है, और भी बहुत सारी गाइड है, पनोरमा है वो जो कि बहुत ज़्यादा मैटर वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनसे कि आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इन्हें इफ़ेक्टिवली तरीके से पढ़ना है तो आप इनको कैसे पढ़ें? जैसे मेवाड़ राजवंश है तो आप पर्टिकुलर जो भी आपने कोई कोर्स ले रखा है या फिर आपके पास यूट्यूब है, आप इस पे पर्टिकुलर कोई भी जो टीचर है जो कि इसको बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझा सकता है, आप उससे उसका वो वीडियो देखिए। ठीक है, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो सुभाष चारण सर जो है, मैं उनसे पर्टिकुलर हिस्ट्री को प्रेफर किया करती थी क्योंकि मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था हिस्ट्री। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे नहीं पल्ले पड़ता था कि किसकी लड़ाई किससे हो गई, कौन आ गया, कैसे चला गया, कौन सा ईयर क्या है, कैसा क्या नियम होते हैं वो भी नहीं पता होता है। क्योंकि मैं बात करूँ साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, ये बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। तो इस सरदर्द से पीछा कैसे छुड़ाया? तो मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा मन नहीं करता था इसको पढ़ने का, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कुछ भी टॉपिक लूँ मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने का, तो मैं जो सुभाष चारण सर है उनकी क्लास लेती थी। और क्योंकि वो काफ़ी हंसी मजाक के तरीके से पढ़ाते हैं, राजवीर सर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हंसी मजाक के तरीके से या अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि क्लास में क्या वो जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे, वो टीचर जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे, पर्टिकुलर कोई भी टीचर हो सकता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो टीचर आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा है, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप ये पता कर पा रहे हो कि मुझे मेवाड़ राजवंश पढ़ना है तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है।
ठीक है। मुझे सारे एक के बाद एक सारे राजा पता होना चाहिए, उन राजाओं की कौन कौन सी लड़ाई हुई वो हमें पता होनी चाहिए, उनके पतन के कारण क्या हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, आसपास के कौन कौन राजा थे जिनसे कि उनका मुकाबला हुआ वो हमें ध्यान रहना चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी। पहले मुझे वो क्लियर नहीं था, पहले मैं सिर्फ रट्टा मार रही थी और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की उम्मीद कर रही थी जो कि हो ही नहीं रहे थे मुझसे, क्योंकि मैं भूल जाती थी, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाता था। पढ़ते हैं तब लगता है कि नहीं हमें याद हो गया, लेकिन जब बात दोबारा रिकॉल करते हैं तो हम सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। किसकी छतरी कहाँ बनी हुई है, किसका चबूतरा कहाँ बना हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था इस बात पे। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनसे मैंने इनको पढ़ा, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे क्लास में उस क्लास के दौरान जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाया मैंने उस चीज़ को उसको पढ़ा और बहुत अच्छे से जब मुझे वो क्लियर हो गया उसके बाद में जिस हिसाब से मैं आपको शॉर्ट नोट्स की बात करती हूँ उस हिसाब से मैंने छोटा छोटा करके उनको एक दूसरे से लिंक करके क्या किया, मैंने याद किया। तो मुझे काफ़ी जल्दी वहाँ पे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद में मैंने MCQ सॉल्व किए, क्योंकि अब मेरा क्या हुआ, मैंने जब पढ़ा, जो स्टार्टिंग में मुझे हिस्ट्री पसंद ही नहीं थी, मेवाड़ राजवंश पढ़ा, मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैं कछवाहा राजवंश पढ़ने लग गई, जयपुर के पढ़ने लगे, फिर मैंने बीकानेर के पढ़ लिए। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके कहानियों के माध्यम से, अलग अलग टीचर्स के माध्यम से, जो भी बेस्ट मुझे बैठल जो लगते थे उनसे मैं उनको पढ़ती थी और मुझे काफ़ी वहाँ पे हेल्प मिली और मुझे हिस्ट्री पसंद आने लग गया और हिस्ट्री को मैं पढ़ने लग गई। ठीक है, जो हिस्ट्री जिसे देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसे मैं पढ़ने लग गई। तो ये एक तरीका है आप हिस्ट्री को पढ़ने का। आप खुद से प्रिपेयर करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे ये तो मैंने राजवंश बोले, ऐसे आप एक जो हिस्ट्री का है कि 1857 का स्वतंत्रता, जो कि हिस्ट्री की एक तरीके से जान है, राजस्थान हिस्ट्री की, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक राजस्थान का एकीकरण, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको करना है। इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। आपसे पूछा जाए प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, तो ये टॉपिक फिक्स है, ये कभी बदलते भी नहीं है। ये हर सिलेबस में आपको मिलेंगे, हर एग्ज़ाम में आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो कोई सा ही ग्रेड का एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई भी वैकेंसी हो, आपको ये कुछ टॉपिक्स, ये राजवंश सारे ही हैं, राजवंश सारे ही हैं, कुछ पर्टिकुलर जो राजा है वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की। बात करें हिस्ट्री की, बात करें पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल मेरे को अच्छा काफ़ी लगता है पॉलिटिकल, मैं इसको पढ़ती थी भी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे मैं पॉलिटिकल को सिर्फ पढ़ती थी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। मतलब पहले कैसे क्वेश्चंस आए, PYQ मैंने इसके नहीं किए। जब मैंने PYQ नहीं किए तो जब भी मैं एग्ज़ाम में जाती, मैंने राष्ट्रपति पूरा याद किया है, मैंने उपराष्ट्रपति पूरा याद किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जब मैं क्वेश्चन देखती तो मेरा सर घूम जाता, मेरे को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, ये 4 ऑप्शन है, चारों ही सही लग रहे हैं मुझे तो, या चारों ही गलत लग रहे हैं, ऐसा कुछ होता था। क्योंकि पॉलिटिकल का पिछली जो वैकेंसीज़ में हम बात करें तो पॉलिटिकल का पेपर काफ़ी अलग लेवल का आने लग गया। वो इस तरीके का आने लग गया कि उस समय जो फलाना राष्ट्रपति थे तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक करके पूछने लग गए। तो आप पॉलिटिकल भी कोई बहुत अच्छे जो सर हैं, जैसे कलाम कोचिंग के जो सर हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, जो पॉलिटिकल के हैं, बेनीवाल सर करके, वो काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो आप उनसे उनके वीडियो आप देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले आपका प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही करूँगी कि PYQ ज़रूर देखना, तभी आप आगामी ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री याद करोगे और पेपर में आ जाएगा उप मुख्यमंत्री में, तो उस समय वो दौरा हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो उस समय हमारे दिमाग से परे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता आप करें क्या, लेकिन डील तो करना पड़ेगा। तो पहले से ही अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि आगे आपको अच्छा रहे। तो पॉलिटिकल में सारे अनुच्छेद आप बहुत अच्छे से करो, जितने भी आपके, हाँ, जैसे राजस्थान पॉलिटिकल की बात करूँ तो राज्यपाल,
ठीक है। आपके मुख्यमंत्री, ये जो न्यायालय वगैरह है, मानवाधिकार आयोग, आपके आरपीएससी, ये जो प्रमुख राज्य महिला आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग, इन सब के क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो। सिलेबस एक जैसा ही रहता है, आप ये देख लेना। एक दो टॉपिक कोई कम ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी एक जैसा ही सिलेबस रहता है। क्वेश्चन भी एक जैसे मिले जुले आते हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आप PYQ वो भी देखो जो पटवारी के एग्ज़ाम में आए थे, आप वो भी देखो जो ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में आए थे। क्यों? क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है और वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बात करें ज्योग्राफी को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है आप मैप के थ्रू पढ़ो। आप राजस्थान के मैप लेके आ जाओ और उस मैप में आप कलर पेन का यूज़ करते हुए जो भी है उसको उस हिसाब से देखो, उसको लिंक करो। क्योंकि मैंने जब मैप से ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे लिए ज्योग्राफी एक तरीके से सही हुई कि पहले उसके भौतिक, मैंने उसके जो पूरी ज्योग्राफी है, राजस्थान के जितने भी राज्य हैं, जो भी है, सीमाएं हैं वगैरह, वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके भौतिक प्रदेश क्या हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। स्प्रिंग बोर्ड के जो टीचर्स हैं, नाम नहीं कंफर्म मुझे याद आ रहा, उनसे आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हो। या फिर जैसे बात करें, और भी कई टीचर्स हैं जिन्होंने मैराथन क्लासेस भी लगा रखी है, तो वो भी मैं कुछ देखती थी। तो मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान यूट्यूब का काफ़ी हेल्प लिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ हमारे पास है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसको यूज़ करें। हर बार हर एक चीज़ गलत नहीं होती है, कई बार हमारा यूज़ करने का तरीका उसको क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो तैयारी आप कर रहे हो, आप अच्छा खासा ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन बीच में ही आपने सोशल मीडिया को यूज़ कर लिया तो फिर वो आपके ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनको तैयार करो। राजस्थान जो जीके अगर पढ़नी है तो पहले खुद से किताबों से ना पढ़ के आप किसी पर्टिकुलर टीचर की हेल्प लीजिए। टीचर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिलेंगे, आप उनसे टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको धीरे धीरे एक एक दो टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हो। बात करूँ मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने ये स्पेशली बनाया था। तो साइंस के स्टूडेंट जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो पूरा लर्निंग बेस है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई कॉन्सेप्ट आपको इतना ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं लगाना है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों के क्या कर जाओगे, लिंक कर जाओगे और आपकी ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।